जय हिंद साथियों। तो आज हम पढ़ेंगे शिशुनाग वंश के बारे में। अरे हाँ, शिशुनाग वंश के बारे में, सॉरी सॉरी सॉरी। तो शिशुनाग वंश के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसके पहले मैंने आपको हर्यक वंश पढ़ाया था। हर्यक वंश में कौन कौन थे राजा थे, सारे लोगों के बिंबिसार था, फिर अजातशत्रु हुआ, उसका बेटा, उसके बेटे का बेटा जो हुआ उसका नागदशक। नागदशक के बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा मैं कर लेता हूँ। नागदशक जो था वो बहुत बकलोल राजा था। नागदशक कौन सा था? बकलोल राजा था। और जो तो नागदशक के बारे में हम जब जानेंगे, थोड़ी सी इसकी कहानी भी है, वो भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले आता है शिशुनाग वंश। ना डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी जब आया तो इसको इसको स्टार्ट कौन किया था? शिशुनाग वंश को शिशुनाग ने, ठीक है। किसने स्टार्ट किया था? शिशुनाग ने। नाग शिशुनाग नाम का एक सेनापति था। किसका? नागदशक का। किसका? नागदशक का। नागदशक, ये भी नागदशक। नागदशक जो था, ये क्या था? इसका सेनापति कौन था? शिशुनाग। शिशुनाग, नाग, ठीक है। शिशुनाग क्या था? इसका सेनापति था। देखिए, कभी भी कोई भी राजा हो, अगर वो कमजोर हो, कमजोर का मतलब कि सारा चीज दूसरों पे छोड़ता हो, खुद से फैसले न लेता हो। अगर कोई खुद से फैसला नहीं लेगा और ये चाहेगा कि हम राज भी करें और दूसरा कोई काम करे। देखिए, सबसे पहले राजा की प्रायोरिटी होती है कि वो अपने राज्य के बारे में अच्छे से जानता हो कि भाई क्या कमी है मेरे राज्य में, क्या क्या स्थिति है, क्या गड़बड़ी है, कि जिससे मेरी जनता प्रजा खुश रहनी चाहिए। ठीक है। प्रजा जब तक आपसे खुश है, आपसे डरती भी होनी चाहिए, तब तक आपका राजपाट क्या होगा? चलता रहेगा, है ना। अगर आप सोचेंगे कि इसने, इसको कोई मतलब नहीं था, ये बहुत मतलब सीधा साधा ऐसे ही ज्यादा राज उस पे ध्यान नहीं देता था, ज्यादातर कौन सारा काम किसको सौंपता था? शिशुनाग को। अब सारा काम जो भी है कि शिशुनाग से बात कर लो, जो जो भी है शिशुनाग से बात कर लो। तो शिशुनाग ने के पास में देखा जाए तो सारी की सारी जो पावर्स हैं, काम करने के तौर तरीके हैं, सारी चीजें हैं, सारे लोग कहाँ आके मिलेंगे? शिशुनाग से मिलेंगे। राजा ने तो फ्री हैंड छोड़ा है उसको कि भाई ऐसा है कि मैं अब करता क्या हूं कि आप सारा काम शिशुनाग देख लेंगे। जो लड़ाई झगड़ा कहीं हो रहा है, कहीं कोई फैसला लेना है, तो शिशुनाग क्या करें? उससे राय बात अगर राजा लेंगे, हर चीज अगर राजा ही सेनापति से लेना स्टार्ट कर दिया, सारे चीज, तो उससे क्या होगा कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पड़ जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड पड़ जाएगा कि नहीं पड़ जाएगा? सारा चीज, सारा पावर इसके पास चला जाएगा, सारा फैसला ये लेने लगेगा। तो इसने क्या किया कि जितने भी राज्य के मंत्री, जनता, पावरफुल लोग, सबको क्या किया? अपने तरफ खींचना स्टार्ट किया। खींचना स्टार्ट किया। और खींचते 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 क्या किया कि अब खींचना स्टार्ट किया तो इसने सबको अपने फेवर में लेना स्टार्ट किया। सबको ससुरा अपने फेवर में लेके और क्या किया कि मार दिया इसको, नाग दशक को। ले, फच, काम खत्म। जो जो तेरा काम खत्म। इसका क्या हुआ? काम है खत्म। तलवार निकाला, फच दे मारा का मुंडी दट। न कोनो काम का है, न फैसला ले सकता है, न कुछ ले सकता है। तो इसने इसको क्या किया? मार दिया। अभी कोनो काम कर रहा है नहीं करेगा, कोनो मतलब ही नहीं रहेगा, तो राज्य जाएगा ही और कोई ना कोई हड़पेगा ही। तो इसकी इसका नजर इसके सिंहासन पे था। और मगध का साम्राज्य किसने संभाला? संभाल लिया शिशुनाग ने। और कब से शिशुनाग वंश स्टार्ट हुआ? 1413 से, 1413 से लेके 345 तक क्या किया?
शिशुनाग वंश था। ठीक। शिशुनाग ने क्या किया कि उस समय इसने क्या इसके इसके समय भी क्या हुआ था कि इसका राजधानी मगध की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। ठीक है, यही पाटलिपुत्र आपका पटना, पटना ही पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पटना जब ये सिंहासन पे 1413 में बैठ गया, तो इसने क्या किया कि अब भाई अब ये तो राजा हो गया। अब राजा होने के बाद इसने क्या किया कि भैया ऐसा करो कि हम अपनी राजधानी बदलते हैं। और इसने क्या किया कि वैशाली को जीत करके अवंती और वैशाली को क्या किया, इसने चढ़ाई करके हमला करके जीत लिया। कौन कौन से राज्य? 2 राज्यों पे इसने हमला किया। अवंती, अवंती वैशाली, वैशाली। ठीक, अवंती और वैशाली पे, और वैशाली को इसने क्या किया, अपना कैपिटल बना लिया। कौन? शिशुनाग ने। वैशाली को इसने क्या किया, अपना क्या बना लिया, कैपिटल बना लिया। ठीक, राजधानी बना ली। तो जब इसका धीरे धीरे अपना खत्म होता गया सब कुछ, धीरे धीरे चलाना स्टार्ट किया, तो इसका जो बेटा था कालाशोक, कौन था? कालाशोक। मैं एक काम करता हूं, यहां पे इसको मिटाता हूं। शिशुनाग का बेटा कौन था? शिशुनाग था, उसका बेटा कौन था? कालाशोक। कालाशोक, कालाशोक जो था ये भी अपने पिता की तरह था, मतलब अपने पापे को नहीं मार दिया था। इसने क्या किया कि ये भी अपने पिता की तरह था कि सबको मिला के रखना, अपने और खुद से फैसले लेना, एक कुशल राजा की तरह था। तो ये कहा कि वैशाली वैशाली ना हो तो क्या करो, फिर से पाटलिपुत्र राजधानी मेरी बनाओ। तो ये आया जब, तो फिर से पाटलिपुत्र अपनी राजधानी बनाया, यानी कि पटना को। पाटलिपुत्र को इसने फिर कालाशोक ने क्या किया, अपना कैपिटल क्या बनाया, राजधानी बना दी। जब कालाशोक अपना राजा बना, काला शोक जब राजा बनता है, तो ये क्या करता है, वैशाली को हटा के पाटलिपुत्र पुत्र को अपनी क्या बनाता है, राजधानी। पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना देता है। ठीक, पाटलिपुत्र को इसने राजधानी बना दिया। ये अपने बाप का भी बात नहीं माना है, कहेगा बुढ़ऊ तो नहीं, वैशाली कहाँ बना है, हम रहना चाहते हैं पाटलिपुत्र में, बुढ़वा आएंगे। हाँ, तो इसने एक काम और किया था। बौद्ध जो संगीत होता था, बौद्धिक संगीत, बुद्धिस्ट काउंसिल, इसने दूसरा यही कराया था, बुद्धिस्ट काउंसिल, बुद्धिस्ट काउंसिल। तो अब ये क्या किया, धीरे धीरे अपना पाटलिपुत्र, धीरे धीरे क्या किया कि पाटलिपुत्र को अपना कैपिटल बनाया। उसके बाद ये बुद्धिस्ट काउंसिल में काउंसिल कराया। तो जब पाटलिपुत्र में एक दिन ये घूम रहा था अपना जयकारा वकारा लगवा रहा था, तो वहां पे एक थे महापद्मनंद। महापद्मनंद कौन थे? महापद्मनंद, एक मिनट, महापद्मनंद, महापद्मनंद थे। ठीक, ये क्या किया ससुरा कि पद्मनंद ने इसको मार दिया उठा के। ये घूम रहा था काला सूप, भाई इसका राज्य था, ये अपना घूम रहा था, निकाल चाकू, मार चाकू, चाकू
एकदम मार पीट के एकदम सीधा जा जा घरे, अब हम राजा बन, तू और तोर वंश दोनों खत्म। अब यहां से काला शोक के बाद से किसका आ जाता है, नंद वंश का आ जाता है। ठीक है, क्या आ जाता है, नंद, एक मिनट, हाँ, तो नंद वंश, नंद डायनेस्टी, नेस्टी की शुरुआत हो जाती है। अब ये क्या हो गया, यहां पे ये खत्म, ठीक, शिशुनाग वंश खत्म, शुरू होते ही सर खत्म हो गया, हाँ। तो जब इसके इसके बाप ने अपने राजा को मार के हासिल किया, तो इसको इसके बेटे को अब विरासत में मिला, बढ़िया राजा था। अब इसने क्या किया, महापद्मनंद ने इसको मार के हासिल कर लिया सत्ता, मगध का राजा कौन बन गया, ये महापद्मनंद। तो कौन बन गया, महापद्मनंद। और नंद वंश को किसने स्थापित किया, महापद्मनंद को, महापद्मनंद, महापद्मनंद, महापद्मनंद। तो अब महापद्मनंद क्या बन गया, वहां का राजा। इसको खत्म, काला शोक का कहानी खत्म, ही घूम रहे थे, अब घूमते पाटलिपुत्र में, अब इनका काम खत्म कर दिया इसने, हत्या करा दी। हत्या कराने के बाद अभी क्या हो गया, महापद्मनंद मगध का के राजा बन गया। लेकिन ये लालची टाइप का कुछ, मतलब इसका जो बेटा था उसका नाम था धनंद, धनंद, क्या नाम था इसके बेटे का नाम, धनंद, 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 एक मिनट, धनंद था, ठीक है, इसके बेटे का नाम क्या हुआ, धनंद। ये क्या किया ससुरा, अपने पापा को ही धोखे से मरवा दिया, मार दिया, अपने पापा की हत्या कर दी। बूढ़ऊ तो नहीं तो ही रह कब से सिंहासन पर बैठे रह, हम कब बैठबा। राजकुमार कहलाने का काम नहीं करेंगे, हम राजा कहलाएंगे। मार दिया अपने बापे को, जट हट, हट यहाँ से, निकल यहाँ से, बुढ़ा हुआ तो नहीं, चलो ऊपर जल्दी टिकट कटा, जल्दी से हम बैठता। ये क्या किया, बैठ गया। बैठने के बाद अब ये हत्या की है, इसका यही हुआ है, ये इतिहास में यही हुआ है, यही हुआ है। उसको इसने मारा, उसको इसने मारा, वो ऐसे राजा, मार पीट करके ही राजा बने हैं एक दूसरे के, पूरे इतिहास में। अब सोचो, आजाद बिंबिसार बिंबिसार जो था, उसको किसने मारा था, उसके बेटे अजात शत्रु ने, हाँ। और फिर उसको, उसके जो बेटा था, उसके जो नाती पोता था, वो पोते को कौन मारा, शिशुनाग ने। शिशुनाग के काला शोक के बेटे को महापद्मनंद ने। और उसके बाद ये धनंद ने अपने पिता को ही रेल दिया, काम खत्म, रापट सापट निकलो इधर से, हाँ। और जब ये राजा बना, तो इसकी एक इंटरेस्टिंग कहानी आप लोग भी ने सुनी होगी, एक गुरु की, एक आचार्य की कहानी आप लोग ने सुनी होगी, अगर नहीं सुने हो तो जान लीजिए, चाणक्य के बारे में। अगर आप लोग कमेंट करिएगा तो उनके बारे में जरूर मैं वीडियो डालूंगा। तो जो चाणक्य थे, चाणक्य कौन थे, चाणक्य कौन थे, चाणक्य, आचार्य चाणक्य, चाणक्य, आचार्य चाणक्य, आचार्य चाणक्य क्या का इसने क्या किया, भरे दरबार में उनका अपमान कर दिया। ये दारू शराब पीता, नचनियन का डांस देखता, ऑर्केस्ट्रा वाले इनको बुला के नाच देखता था, और कुछ नहीं। और दूसरा काम ये चोट्टा ही करता था कि लोगों पे टैक्स ज्यादा कर दिया था। टैक्स क्या कहता है, इंक्रीज कर दिया था, इंक्रीज कर दिया, ठीक। टैक्स क्या किया, इंक्रीज कर दिया। अब जब लोगों पे टैक्स ज्यादा करोगे, जबरन वसूली करोगे, लोगों को मारोगे, कटवाओगे, पिटवाओगे, तुम्हें कोई राजा
दिल से मानेगा? तुम्हें दुआ देगा? नहीं देगा। और नशे में चूर रहता था, दिन भर दारू पीता था, पैक पे पैक लगाता था, और नचनियन का डांस देखता था, और कुछ करना इसका काम उम नहीं था। तो इसने चाणक्य जो थे, आचार्य चाणक्य, उनकी क्या कर दी इसने? भरे दरबार में अपमान कर दिया। याद रखना, किसी भी गुरु का अगर आप अपमान करते हो, जान लो, शिक्षा, एक शिक्षित आदमी, ठीक है, अगर तुम अपमान कर किए हो या करते हो तो जाके आप लोग क्षमा मांग लेना, अन्यथा बहुत बड़ा विनाश होता है। और नंद वंश की जो खत्म हुआ है, वो आचार्य चाणक्य ने ही खत्म कराई थी। इन्होंने क्या किया कि आचार्य चाणक्य ने कि मौर्य साम्राज्य को स्थापित करना स्टार्ट किया। मौर्य साम्राज्य को क्या किया इन्होंने? स्थापित किया। और किसको लाया मौर्य साम्राज्य में? चंद्रगुप्त मौर्य। किसको लाया? चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य को अपनी शिक्षा दी, दीक्षा दी, सब कुछ दिया। हाँ। और एक इस पे क्या किया? हमला कराया और इनको खत्म करा दिया। यहां से नंद वंश खत्म होता है, नंद वंश समाप्त। अब क्या आया? मौर्य साम्राज्य। वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप लोग कमेंट करके ये बताइएगा कि आचार्य चाणक्य के बारे में आप लोग अगर सही से जानना चाहते हो तो एक वीडियो आचार्य चाणक्य के बारे के बारे में मैं जरूर डालूंगा। और ये बात ध्यान रखिएगा, मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि किसी गुरु को आप लोग कभी अपमानित मत करिएगा। खास तौर से किसी शिक्षित आदमी को अगर सही बात बता रहा है आपको, तो कसम बता रहा हूं कि आप लोग कभी ऐसा नहीं करेंगे। कभी मत करिएगा, क्योंकि कभी अपमान मत करिएगा, वरना आपका विनाश हो जाएगा। और इसने क्या किया था? इसके सारे गुण विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला था। शराब पीता था, राज्य पे टैक्स बढ़ा दिया था, टैक्स से जो पैसा आता था इसने क्या किया? नचनिया पे उड़ाता था, शराब में उड़ाता था, उल्टे सीधे काम करता था, लोगों पे जुल्म करता था। इसका यही काम था। और इसकी वजह से इसने चाणक्य को पहचानने में गलती की, और गलती की, और दूसरी गलती ये कर दी कि उनको पहचानने में तो पहली गलती की, दूसरी गलती इसने की कि उनका अपमान भरे दरबार में किया। ठीक है। उसके बाद क्या किया कि इनको इसको बोले थे चाणक्य कि तुम्हें तुम्हें और तुम्हारे इस गुरु को, तुम्हारे इस साम्राज्य को मैं निस्तानाबूद कर दूंगा, मतलब खत्म कर दूंगा। और खत्म कर दिया, ससुर मराइगन मरिगन। ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।